आज संडे है तो सुबह पहले मैंने सोचा था कि मैं बाल शाल कटवाऊँगा। तो बाकी तो फिर मैं बाल कटवाने गया तो बाल वाल कटवा के नहा धो के मैं अभी छत पे तो वहाँ पे। और धूप सेकने का इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि पूरा हफ्ता तो हमारे लिए काम ही काम है। तो एक संडे ही है जहाँ पे हम मतलब कि चैन से बैठ सकते हैं। क्योंकि जॉब वालों के लिए यही है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। उनका टाइम टेबल सिर्फ यही है कि मतलब कि मंडे टू सैटरडे काम हम, और संडे को थोड़ा आराम। और संडे को भी इतना कोई चैन नहीं होता है। संडे को ये है कि मतलब 2 बजे तक हमें लगता है कि हाँ आज संडे है। 2 बजे के बाद जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसके बाद फिर से लगने लग पड़ता है कि यार कल मंडे है, कल फिर काम पे जाना है कल। और सिर्फ 2 बजे तक ही संडे होता है। और एक एक सैटरडे शाम को हमें थोड़ा सुकून होता है। क्यों? क्योंकि इतना पता होता है कि हाँ भाई कल सुबह आराम से उठेंगे। तो मेरी ऑफिस की टाइमिंग ऐसे 10 बजे है। तो अभी सर्दियों में उठना ही बहुत मुश्किल होता है। तो लगभग 7:30 8 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है। तो उसके बाद फिर करते करते, और मेरा यहाँ से मेरा ऑफिस कम से कम भी तो कोई 10 से 12 किलोमीटर है दूर। तो फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ जाते जाते भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। उसी हिसाब से टाइम टेबल बना हुआ है। तो बाकी एक हफ़्ता तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है काम काम पे। और संडे को ही है, और संडे को मिलता है हमें टाइम, चाहे तब धूप सेक हो चाहे कुछ भी। बट मैं, मेरा ये है कि मतलब कि मैं संडे को फालतू और कुछ नहीं करता। संडे को मैं छत पे आके 3 4 घंटा मैं आराम से बैठ के धूप सेकता ही हूँ। और अपना कुछ ना कुछ मतलब कुछ अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेता हूँ साथ साथ में, या तो कोई वीडियोस वगैरह देखना हो वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ या कुछ। ये मेरा संडे का रूटीन है। मेरा नहीं होगा ये मतलब कि हो सकता है कि और भी जो लोग मतलब कि नौकरी कर रहे हैं यही रूटीन होगा। जो प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट वालों को तो अलग है। चलो जो मतलब कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको संडे को छुट्टी होगी, और वो संडे को उनको भी लगता होगा कि हाँ मतलब कि संडे एक ये होता है कि भाई भाई चैन से बैठने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो यार, कल से फिर से काम पे जाना ही है। तो संडे को भी वही 2 बजे 3 बजे तक ही होता है। बाकी उसके बाद से फिर से वही मंडे वाली फीलिंग आने लग पड़ती है। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं चाहूँगा मैं बाहर जाऊँगा, तो बाहर जाके मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँगा तो उसके साथ थोड़ा बाहर जाऊँगा। मुझे कुछ ख़रीदना भी था यार, एक दो जूते भी लेने थे। तो एक पैंट शर्ट भी, एक पैंट भी लेनी थी और एक जैकेट भी लेनी थी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई तो अभी थोड़े कपड़े भी की भी मतलब कि जैकेट वगैरह है नहीं मेरे पास अभी। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ ये ले लूँगा। और एक पानी की बोतल भी लेनी थी यार, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना साफ़ नहीं लग रहा मुझे। तो अभी सोच रहा हूँ कि पानी की बोतल मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूँ, और बाकी का मैं, क्योंकि कपड़े वगैरह जूते वगैरह मैं ज़्यादा ऑनलाइन लेता नहीं, क्योंकि उसका फिटिंग फिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मंगवाओ, पहले 7 दिन लगा आने में लगाएंगे, फिर उसके बाद कोई ऊपर नीचे मतलब कि छोटा बड़ा हो जाएगा तो उसको बाद फिर उसको वापस कराओ, फिर उसके बाद फिर एक हफ़्ता लगा देंगे आने में। तो 14 15 दिन ऐसे ही निकल गए। तो इससे बेटर है कि बाहर से ही ले लूँ। तो वो मेरे को ठीक लगता है। हाँ, मैं भी बैठे बैठे यहाँ पे इतना कर रहा था। और जो मतलब कि सेका पड़ रहा, सेका मतलब होता है कि मतलब जो आपको मतलब कि गर्म लग रहा है, मतलब कि आपको जो धूप का सेका पड़ रहा है, मतलब एक टाइप का धूप का गर्म लगना, मतलब समझ लेना यार। क्योंकि हम मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। तो जम्मू में ऐसे ये सेका इट्स लाइक मतलब कि डोगरी में वो बोला जाता है। ये नहीं पता चलेगा तो गूगल कर लेना यार, आजकल डोगरी का वाला गूगल में भी आ गया हुआ है। तो इतना मज़ा आ रहा है ना मतलब कि अभी बैठे बैठे यहाँ पे, क्योंकि जब एक कोई मतलब कि चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ मतलब कि काफ़ी टाइम बाद मिले ना तो उसका और मज़ा आता है। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मतलब कि आपको जितनी ज़्यादा प्यास लगी है उतना उतनी देर मतलब मान लो आपको 2 घंटे 4 घंटे से प्यास लगी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्यास होगी ना उतना ही पानी पीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मैंने जैसे एक हफ़्ते से मैंने मतलब कि हम धूप का नामो निशान नहीं देखते, ठीक है। तो उसके बाद जब एक हफ़्ते बाद हमें धूप मिलती है ना तो हमें इतना मतलब कि तो बहुत ऐसे सुकून भरा सा फील होता है। मतलब ये है कि दोपहर को अगर मतलब कि जब दिन है ना तो दिन के देखो, कुदरत ने ना ऐसा ही मतलब कि चीज़ें बनाई हैं कि अगर आप कुदरत के हिसाब से चलोगे ना तो आप बिल्कुल सही रहोगे। क्योंकि देखो, अगर भगवान ने कुदरत ने अगर दिन भर बनाया ना तो आपको दिन में ही रहना है। अगर आप अंदर मतलब आप ये खुद ट्राई करना, जब आप बाहर होते हो ना मतलब जैसे खुले में होते हो आप, तो आप मतलब कि ज़्यादा खुश होते हो, आप ज़्यादा खुश रहते हो, आप ज़्यादा पीसफुल रहते हो। लेकिन जब आप दिन में आप डार्कनेस में रहोगे ना, मान लो आप दिन है ठीक है लेकिन आप कमरे के अंदर हो, तो आपको ना आप ऐसे मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा पीसफुल नहीं रह पाओगे। आपको ऐसे चिंता से होने लग पड़ेगी, आप चिंतन में चले जाओगे बार बार। और और जब आप रात को जब आप डार्कनेस होगी ना, डार्कनेस में आप जब लाइट में रहोगे ना तो आपको तब भी चिंता चिंता होने लग पड़ेगी। क्योंकि कुदरत ने ऐसा ही खेल बनाया है इस लाइफ का। तो क्या है कि मतलब
और रात को जैसे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रात को अगर आप जैसे लाइट्स वगैरह ऑन है आपकी, ठीक है, आप उसमें होंगे ना अगर रात को, जैसे कमरे में हो लाइट में हो, तो देखना आप ज़्यादा चिंतन में रहोगे एज़ कम्पेयर टू जब आप डार्कनेस में रहते हो। जब आप लाइट वाइट बंद करके आप सोने जाते हो तो आपको एक पीसफुल लगता है, आपको पीस लगता है, आराम लगता है। लेकिन जब आप लाइट में रहोगे ना रात को, तो मतलब कि आप थोड़ा, मतलब कि आप पीसफुल नहीं रहोगे इतना। ये चीज़ क्योंकि कुदरत ने मतलब कि बहुत अपने हिसाब से मतलब कि जो चीज़ें बनाई हैं ना कुदरत ने, तो उसके बियॉन्ड अगर मतलब कि उसके बियॉन्ड अगर उसके खिलाफ अगर चलोगे ना तो ठीक नहीं रहोगे। अगर उसके साथ साथ चलोगे ना तो मेंटली फिजिकली आप ठीक रहोगे। ये चीज़ें मैंने खुद अपने आप एक्सपीरियंस की हैं, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ना, उसको अगर आप बांटोगे ना उसका तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपके पास रह रह के वो चीज़ सड़ जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान, अगर आप ज्ञान बांटोगे तो वो उस ज्ञान का तभी फ़ायदा है। उससे आपकी भी हेल्प होगी, सबकी हेल्प होगी। तो इसलिए वो देखो ना यार, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। मतलब कि इस दुनिया में कुछ भी, अगर हम, मैं हूँ, अगर ये पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पूरा यूनिवर्स है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कोई अलग नहीं है एक दूसरे से, और अलग हो भी नहीं सकते। हमें लगता है कि हमें से देखने में लगता है कि हम अलग हैं, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, पेड़ वहाँ है, जानवर वहाँ है, ये वो, हम बाहर बाहर से हमें लगता है ये बाहर बाहर से, बट अंदर से हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, इसलिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। ये आपको भी लगेगा, आपको भी समझ आएगी, बट धीरे धीरे। जिनको समझ आई है वो समझ रहे हैं, और जिनको नहीं आई है वो धीरे धीरे समझ आएंगे खुद ये चीज़। मैं अगर एक बात बोलूँ ना, अगर मतलब हम मतलब कि इतना दूर आ चुके हैं ना, मतलब हम जो जो रियल जो दुनिया है ना, असली दुनिया जो थी, उससे हम इतना दूर आ चुके हैं ना कि अब वापस जाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए ये है कि मतलब कि कुदरत के हिसाब से चलना शुरू कर दो। कुदरत के हिसाब से चलोगे तो सब सही रहेगा। अगर कुदरत के ख़िलाफ़ चलोगे तो सब बिगड़ जाएगा, और इतने बुरे तरीके से बिगड़ेगा ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ। और दुनिया में तो बहुत कुछ इतना अन्याय हो रहा है ना, इतना अन्याय हो रहा है ना, बहुत कुछ इतना, मतलब कि क्या बताऊँ कि हद कर दी है, हद पार हो गई है अब मतलब कि इसकी। तो और इसीलिए देखना मतलब कि आजकल दुनिया में कितना ज़्यादा मतलब कि लोग कितने मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लोगों, मतलब कि लोगों को ऐसे रेस लगी हुई है एक टाइप के, अंदर भाग रहे हैं, मतलब पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हम इतना भाग रहे हैं कि मतलब कि मैं आगे निकल जाऊँ, दूसरा एक दूसरे को कुचल करके मतलब कि भाग रहे हैं, बस मेंटली पागल हो चुके हैं बिल्कुल। मतलब कि किसी का कोई नहीं सोच रहा, कोई कुछ नहीं, बस ये भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। कभी सोच के देखना कि मतलब कि हम क्यों भाग रहे हैं, मतलब कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। और जब आप भागना बंद कर दोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सच में मतलब कि अगर कोई रेस है वहाँ, एक इंसान देखो, एक इंसान है, मान लो एक रेस लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे एक इंसान है वो भी भाग रहा है। मतलब कि भाग रहा है कि क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए वो भाग रहा है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर थोड़ा सा वो करके, अगर वो साइड पे हो जाएगा, वो सीधा बोलेगा कि भाई भागते रहो, मैं तो इस रेस में ही नहीं हूँ। तो देखना वो सब स्टेबल होता चला जाएगा, धीरे धीरे सब स्टेबल होते होता चला जाएगा। और धीरे धीरे, और एक देखो, अगर एक इंसान ने अगर मतलब कि सोच लिया ना, एक इंसान ने अगर कदम उठा लिया ना, तो बाकी भी फिर मतलब कि वैसा ही करने करने लग पड़ते हैं। क्योंकि वही है ना, जैसे संगत वैसे रंगत। और धूप में वीडियो सुनाने का इतना मज़ा आता है ना, एक तो मतलब कि वीडियोज़ में भी वीडियो भी साफ़ आती है, और ऊपर से मतलब बिना मतलब कि बिना डर के इंसान बोलता है। देखो इस टाइम पे मैं छत पे हूँ, मेरे को इस चीज़ का डर नहीं है कि भाई कौन क्या देख रहा है, कौन सोचेगा क्या, वो नहीं, अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है इतना। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बीच में होता है, बट अब इतना उतना नहीं है, अब मैं मतलब कि कर सकता हूँ ये। तो धूप में वीडियो बनाने का वही इतना मज़ा आता है ना। क्यों? क्योंकि एक पीसफुल माइंड के साथ अगर जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है। तो वही है, अगर मैं यही चीज़ देखो, मैं जब मैं रात को वीडियो बनाता हूँ ना अपने कमरे में अंदर, तो तब भी अच्छी बनती है, बट उतना मतलब कि मुझे वो नहीं मिलता, मतलब उतना पीसफुल माइंड से बना हुआ था। अभी जैसे मैंने ये चीज़ अभी नोटिस करी, जब मैं अभी मतलब कि इतने पीसफुल माइंड से बना रहा हूँ ना, तो मतलब कि ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वीडियो बनाने का, जबकि मैं रात को जो बनाता था। अभी सुबह सिर्फ 11 बजे, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए थे। तो अभी जाऊँगा नीचे, थोड़ी देर बाद करूँगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करते करते लंच का टाइम हो जाता है। संडे को ये है कि संडे को हम मतलब कि अपना काम अपने तरीके से कर पाते हैं।
बाकी के दिन हम अपना काम अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना खाने का टाइम होता है ना कुछ, सिर्फ काम ही काम होता है। संडे को ये है कि संडे को एक ऐसा लगता है कि भाई हाँ मैं फ्री हो गया हूँ, मतलब हाँ मैं फ्री हूँ चीज़ों से, मतलब हर चीज़ से फ्री हूँ और मैं अपने हिसाब से चल पा रहा हूँ, अपने हिसाब से चीज़ें कर पा रहा हूँ, अपने हिसाब से सब कुछ कर पा रहा हूँ। बाकी के दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि बस किसी ने पकड़ लिया है और वो हुक्म देते जा रहा है और मैं करते जा रहा हूँ, मतलब वो बोलते जा रहा है और मैं करते जा रहा हूँ। बाकी के दिन तो बस ये वाली फीलिंग आती है। एक संडे को आती है कि हाँ अच्छी फीलिंग कि हाँ मैं अपने तरीके से कर पा रहा हूँ, अपने तरीके से ही मतलब काम कर पा रहा हूँ। तो उसमें जो है ना, मतलब कि ये जो आज़ादी है ना, आज़ादी बोलते हैं जिसको, ये चीज़ जो है ये बहुत, ये ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। जिसके पास आज़ादी नहीं होगी ना, वो बंदिश में है, और बंदिश में जो जो होगा वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती वो करेगा, और वो उसके लिए मतलब कि लड़ने मिटने को भी तैयार है। वो हर चीज़ करने का तैयार है वो, जिससे वो मतलब कि आज़ाद हो सके। ये चीज़ बहुत बहुत मैटर करती है। ये वही समझ सकता है जिसने ये चीज़ें फ़ील की हैं, और कुछ और समझ रहे होंगे लोग जो मतलब कि सच में ऐसे स्टेज से गुजर रहे हैं, वो लोग समझ रहे होंगे। बट और जो लोग पहले से ही आज़ाद हैं वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बंदिशें नहीं देखी, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी जो मतलब कि हम फील करते हैं। बट वही है कि, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो जो मतलब कि जो लोग फ्री हैं ना अब इस टाइम पे, फ्री इन द सेंस कि मतलब कि जो जो अपने तरीके से लाइफ जी पा रहे हैं, जो अपने तरीके से काम कर रहे हो, तुम लोग बहुत लकी हो। तुम लोग इतने लकी हो ना कि मतलब, और अपना जो कम तुम अपने तरीके से जो काम कर पा रहे हो ना, उस पर पूरा फोकस करना, मतलब कि इस चीज़ को खोने मत देना, कभी भी मत खोने देना। ये चीज़ बहुत वो है, क्योंकि अगर तुम किसी के जाल में फंस गए ना जब से, तो मतलब कि आप आप खुद सोचोगे कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। इसलिए जो चीज़ है मतलब कि जो, अगर आप फ्री हो ना इस टाइम पे अपने तरीके से, अगर आप काम कर पा रहे हो, अपने तरीके से लाइफ जी पा रहे हो, तो वो चीज़ आप वो करना, मतलब उस चीज़ को खोने मत देना कभी भी। चलो ठीक है यार, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।